वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। राहु केतु के ऊपर हम बात कर रहे थे, आज हम केतु के ऊपर बात करेंगे। ये दोनों प्लैनेट बहुत ज्यादा मिस्ट्री से रिलेटेड भरे हुए प्लैनेट हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी प्रेडिक्शन करते हुए बड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, यानी मिस्ट्री से भरपूर ये प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट्स हैं। राहु जहां चीजों को छीनता है, केतु वहीं चीजों को देता है। राहु जहां चीजों को बढ़ाता है, केतु वहीं चीजों को छोटा करता है। बड़ा ही मिस्ट्री से रिलेटेड प्लैनेट है, बहुत ही इनकी कैलकुलेशंस करते हुए, क्योंकि इनकी दिशा एक तो 18 साल की होती है राहु की, केतु की दिशा 7 साल की होती है। केतु की नेचर मार्स से बड़ी ज्यादा मिलती जुलती होती है। और अब जैसे जमनाई में सन आने वाला है, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन जो है जमनाई में आने वाला है, जो कि 14 से 15 जून को जो है सन जमनाई में आएगा। तो बहुत से लोगों को, क्योंकि जुपिटर जो है इस वक्त वो है अपना जमनाई में और सन भी इधर आ रहा है, तो जैसे ही जो सन इधर आएगा, जुपिटर के साथ मिलेगा, राहु के साथ ट्राइन में आएगी, तो बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ उन्हें नौकरी मिले। आज हम बात करेंगे केतु की। केतु जो जिस साइन में आ रहा है वो रॉयल ज़ोडिक साइन है ल्यू, जिसे गवर्नमेंट की राशि भी कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट का ज़ोडिक साइन भी कहा जाता है। ल्यू हो गया, सेजिटेरियस हो गया, एरिस हो गया, ये ईस्टर्न ज़ोडिक साइन कहलाते हैं, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन इनसे रिलेट की जाती है। और सन का ताल्लुक, ल्यू का जो ताल्लुक है वो गवर्नमेंट से भी होता है। और केतु का यहाँ पर आना और मशरक और ईस्ट मशरक में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसमें चाइना है, ताइवान है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बड़ी प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे, यहाँ पर परेशानियां भी आएंगी और यहाँ गवर्नमेंट्स को चैलेंज भी दरकार होंगे और चीज़ें काफ़ी मुश्किल होंगी, गवर्नमेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी खड़ी होंगे और चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। केतु जिसका ताल्लुक ऊंचाई से है, केतु जिसका ताल्लुक झंडे से भी होता है, तो इसी अरसे में अगर आप देखेंगे कि पिछले जो ट्रांजिट था 2007-2006 अक्टूबर में ये ल्यू में था, उसके बाद अब 18 साल के बाद दोबारा ल्यू में है। तो उस वक्त भी आप देखें 2007 में जो कि एक नया मुल्क झंडा आया, क्योंकि झंडे का ताल्लुक है तो नए मुल्क बनना शुरू होते हैं, तो यहाँ पे भी किसी नए मुल्क का झंडा आपको देखने को मिलेगा, यानी कोई नया मुल्क जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। ईस्टर्न साइड पे जितने भी हैं या साउथ ईस्ट की साइड पे हैं, पाकिस्तान में जो है और इंडिया में भी, चाइना में भी, यहाँ पे आपको टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलती हुई नजर आएगी और ये चीज़ें काफ़ी हद तक मुश्किल तरीन होगी। 2006 से लेकर 7-8 तक मुशर्रफ साहब का दौर था जो उनका जवाल का बाइस बना था अदलिया की वजह से। ये वही टाइम है, वही चीज़ है, तो ये बड़ी रिपीटेड चीज़ें जो उसमें होंगी, क्योंकि पिछले पेंडिंग्स जो आप कह लें कि जो आपके हमारे कर्म होते हैं या हमारे जो अमल की होते हैं वो सामने आते हैं। अब केतु मुख्तलिफ प्लैनेट के साथ बैठेगा, तो केतु जब इधर आया तो बहुत से लोगों को आप देखेंगे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्हें बहुत से लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी। और यहाँ केतु ऊंचाई पे भी ले गया था, झंडे पे ले गया था, जब स्टेट का सबसे बड़ा जो एक वो होता है कि डेजिग्नेशन, वो चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ तक लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। वो कौन होते हैं वो कुछ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। केतु जब सैटर्न से मिलेगा, सैटर्न ब्रेक भी है, यानी कि चीज़ों को ब्रेक भी करता है, यानी यहाँ पर आपके नौकरी को ब्रेक भी लगेगा। अब ब्रेक दो सूरतों में लग सकता है। अगर केतु बहुत अच्छा है तो यहाँ पे ब्रेक लगेगा, आपकी जॉब रुकेगी, यानी कि आपकी प्रमोशन होगी, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट होंगे जहाँ आपको प्रमोशन के साथ होगी। और कहीं अगर आपका चार्ट थोड़ा ख़राब हुआ केतु की, ये सन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। सन की जैसी भी सूरत हाल होगी
तो आप पे एलिगेशन लग के जॉब जा भी सकती है। यहाँ पे जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं बनते नज़र आएंगे। ये नहीं कि केतु जॉब को ब्रेक ही करता है, बल्कि वो आपको एक ही जगह से दूसरी जगह डिपार्टमेंट में शिफ्ट भी करवा देता है। तो केतु यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे करेगा। सेटल से जब मिलेगा तो आप कई लोग जो हैं यहाँ पे अब डिसीजन लेंगे कि नहीं, अब हम अपना ही काम करेंगे, अब हम जॉब नहीं, अब हम अपना ही काम करेंगे, अपना ही काम शुरू करेंगे। हाँ, बहुत से लोग जो है जो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, अब अपना ही काम में वो शुरू करते हुए आपको नजर आएंगे। केतु का ताल्लुक रेलवे लाइन से भी होता है, पटरी से भी होता है, ब्रिज से भी होता है। बहुत से लोगों को जॉब ऐसी जगह मिलेगी, ऐसी जगह उनका शिफ्टिंग हो जाएगी जहाँ ब्रिज आता हो या रेलवे ट्रैक वगैरह आता हो, या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, किसी बड़े इदारे में काम कर रहे थे, अब लोग बहुत छोटी जो इदारा होगा वहाँ काम ज़्यादा करेंगे। यहाँ वहाँ पे आपको बड़ा ये सोच समझ कर चलना है कि यार मैं तो बहुत बड़े पहले फर्म के साथ था या बहुत बड़ी कंपनी के साथ था, अब एक छोटी कंपनी में जाके मैं क्या करूँगा। यहाँ ये चीज़ होगी आपकी और इसे आपने एक्सेप्ट करना है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगी। शायद आपका ऑफिस पहले से छोटा हो, लेकिन वो छोटा होगा लेकिन लंबा होगा, ऊंचाई बेशक उसकी कम होगी। बहुत से लोगों के यहाँ पे ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर पहाड़ आते हों, ऊंची जगह हो, ठंडा इलाका हो, उस जगह पे उनकी ट्रांसफ़र जो है वो होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है अपना डिसीजन जो है वो अपना काम की तरफ जो है वो करेंगे। कुछ चीज़ें ब्रेक होंगी, कुछ नई शुरुआत जो है वो शुरू हो सकती है आपकी। किसी नई चीज़ों की शुरुआत जो है आपकी तरफ हो सकती है, किसी नई जगह पे आप चीज़ों को ले जा सकते हैं। अगर आपका सन, क्योंकि अब केतु ल्यू में आया है, तो ल्यू का जो रूलर है वो सन है, तो सन की जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतना ही ज़्यादा जो है आपका केतु जो है आपको बेहतर रिजल्ट देता नजर आएगा। काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, चीज़ें काफ़ी बेहतर आपकी होती हुई नजर आएंगी जिनका केतु सैटर्न इकट्ठे हैं या ट्राइन में है। तो ये चीज़ें जो है उनके साथ होंगी। बहुत से लोगों को नौकरी यहाँ पे मिलेगी, बहुत से लोगों की नौकरी जा भी सकती है, वो आपका पर्सनल चार्ट भी बड़ा डिपेंड करता है। अब केतु वीनस के साथ होगा तो सबसे पहले ब्लॉकेज ऑफ मनी, यानी कि पैसा रुक रुक के आना, पैसे में रुकावट आना, पैसों में प्रॉब्लम आना, और यहाँ आपको बहुत सोच समझकर जो है आपको पैसा खर्च करना, क्योंकि जिसको आपने पैसा दिया तो बस ये सोच अपनी बना लीजिएगा, फिर वो पैसा वापस नहीं आपको मिलेगा। फिर ये आपका कह लें कि आपका कर्म था, ये आपने कर दिया, जो देना था पैसा वो दे दिया आपने। तो ये सोच कर ये चीज़ रखीजिएगा। और केतु और वीनस जो है फीमेल का कारक है और मेल के चार्ट में वाइफ का कारक है। तो वाइफ की हेल्थ इश्यूज जो है वो होना, हेल्थ इश्यूज जो है वो उनकी तबीयत ख़राब होना, हेल्थ इश्यूज लेके प्रॉब्लम होना, बर्थ चाइल्ड होना, उसकी वजह से भी थोड़ा सा गैप आता है मियाँ बीवी के साथ, बर्थ चाइल्ड होना। तो ये चीज़ है, थोड़ा मिसेस के साथ प्रॉब्लम, हेल्थ की इश्यूज रहेगी। कहीं बहुत से लोगों के पहले से डिस्प्यूट चल रहे होंगे, तो बहुत सी फीमेल जो है या मेल जो है वो चीज़ डिसाइड कर लेंगे भी अब इन चीज़ों को ब्रेक करना, ख़त्म करना। तो सेटल के मामले में एक चीज़ भूल गया कि बहुत से लोगों का रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। वो अगर एक अरसे से एक जिम्मेदारी में बंधे हुए थे या अपने किसी घर के बुजुर्गों के साथ एक अरसे से वो बीमार थे और आप उनकी कर रहे थे, तो इसमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो वीनस है तो मिसेस को लेके प्रॉब्लम्स, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम्स, बर्थ ऑफ चाइल्ड यहाँ पर हो सकती है। ये चीज़ें हैं, आपके मिसेस को लेके प्रॉब्लम्स है वो रह सकती हैं, उनके हेल्थ इश्यूज, उनके साथ अगर किसी की अनबन चल रही है तो आप इस रिश्ते को आप ब्रेक करने की तरफ जो है वो आ सकते हैं, खासतौर पर मेल जो है। तो पैसों में रुकावट आएगी, चीज़ जरूर है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपको काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ हो जाएगा कि मैंने पैसों को, यार पैसा सारा कुछ तो नहीं होता ना, ये सोच डेवलप होना शुरू होगी आपकी। अगर सन अच्छा हुआ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको योग बनेंगे जहाँ पे आपको पैसा भी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन यहाँ लॉसेस भी हो सकते हैं। खासतौर पे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सोच समझ कर जो है वो कदम उठाना है, स्टेप उठाना है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप बहुत चीज़ों को
कंट्रोल करके स्टॉक मार्केट में आपको ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा। और फाइनेंस के मामले में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, रुक रुक के आना, और कहीं अगर आप होप लगा बैठे हैं कि मुझे इतना यहाँ पर इनकम होनी चाहिए, तो वो ना होना, ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ रह सकती हैं। अगर केतु टू मार्स की बात करें तो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सबसे पहले केतु मार्स जो है वो भाई होते हैं, तो भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाना, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की सूरत हाल बन जाना, ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। जिनका केतु टू मार्स होगा, इन चीज़ों का खासतौर फीमेल के चार्ट में मियाँ का कारक है, तो मियाँ के साथ टेंशन आना, डिप्रेशन आना, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाना, रिश्ते में पहले से अगर दरार चल रही है तो यहाँ आप रिश्ते को ब्रेक करने की तरफ जाएंगे, चीज़ों को ख़त्म करेंगे, ये डिस्प्यूट को, इस टेंशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो फीमेल के चार्ट में केतु मार्स होगा तो ये थोड़ा सा जो है आपको, अगर पहले से बड़ा चल रहा है तो उसमें चीज़ें काफ़ी जो है, आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो सकता है, वो चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं। तो आप आएंगे कि ये अब इस रिश्ते को जो है किसी मनती अंजाम तक पहुँचाएं इसको, यानी या तो डू एंड डाई करें, तो उस तरफ जरूर जाएंगे। अच्छा, जो बैचलर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनका ये शादी का योग बनाता है। जो बैचलर है उनके लिए शादी का योग बनेगा। अब मार्स जो है प्रॉपर्टी से भी ताल्लुक है, किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाना, आपने कोशिश करनी है कि किसी लिटिगेशन में ना पड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, आप किसी झगड़े में ना पड़े। हेल्थ इशू से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, सर्जरी भी करा सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलना है, चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट भी रह सकता है, चाहे वो विरासती प्रॉपर्टी हो या घर की प्रॉपर्टी हो, तो उनको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट जरूर रह सकता है आपका। केतु और मून की बात करें, चंद्रमा यानी मून की बात करें, कमर की बात करें, तो सबसे पहले आपका लिविंग प्लेस में चेंज आएगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपका चेंज जो है वो बनता हुआ नजर आता है आपका। वो जगह का तब्दील होना, आपका जिस जगह रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना, ये चीज़ तो है। पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रह सकते हैं। मदर को लेके थोड़ा टेंस जरूर रह सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम रह सकती है। मदर के साथ ना बनना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। मदर की हेल्थ के भी प्रॉब्लम होना, मदर के साथ ना बनना, उनसे सेपरेशन हो जाना, ये भी एक चीज़ जो है वो बनती हुई नजर आती है। और ट्रैवल, क्योंकि मून ट्रैवल का भी कारक है, रुक रुक के ट्रैवल होना, रुक रुक के चीज़ें होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम होगी। केतु तो मून का कंजक्शन जो है, तो आपको घर के अपने सीवरेज सिस्टम का बहुत ख्याल रखना है। आपके घर में पानी का ज़ाया होना या पानी की टैप्स खराब होना, ये बार बार आपको देखने को मिलेगी। घर में सीलिंग आ जाना, सैलाब आ जाना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, जगह केतु तो मून है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा पैनिक वाला माहौल, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे, लोगों से काटेंगे, अपने आप को अलग रहने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ जो है आपके साथ काफ़ी हद तक हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस तो आपको जरूर देखने मिलेंगे। आप केतु टू सन, अब ये केतु सन अगर अच्छा हुआ तो आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। झंडे का कारक है, झंडा भी लगता हो सकता है आपका, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। किसी बड़े ऑफिस से निकल के किसी छोटी फॉर्म में जाते हुए आप नजर आएंगे, वहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे। नेम और फेम में आपका इजाफा होगा, अगर सन बहुत अच्छा हो तो आपका नेम और फेम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। फादर के साथ बनने की, लेकिन फादर की कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। हाँ, केतु सन हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको टैक्स या जुर्माना, इसका भी खौफ और डर जो है वो लगा रहेगा। आपको ऊंचाइयों को भी लेके जाता है, नेम और फेम भी देता है, क्योंकि सन नेम और फेम का रॉयल जो ल्यू है, ये नेम और फेम का इससे ताल्लुक है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपको बताएं। अब जुपिटर टू केतु अगर आपके है तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है,
खासतौर पर आपको नोज से रिलेटेड या लीवर जिगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकती है। बहुत सी चीज़ों को लेके आप बहुत परेशानियों को लेके आपकी ज़िंदगी में आस्ता आस्ता जो है वो कम होती चली जाएंगी और आप बहुत सी चीज़ों को अपनी लाइफ में छोड़ते चले जाएंगे। यानी कि आप जो बहुत ज़्यादा पहले मटीरियलिस्ट लाइफ में जी रहे थे, अब बहुत आप ज़मीनी हक़ाइक़, रूहानियत से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड जो है अपने आप को जोड़ते हुए चले जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करते में थोड़ा सा रुकावट, रिलीजन जगह पर आपका बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आपका तवज्जो बढ़ेगी, वहाँ पर जाना आपको अच्छा लगेगा। उन चीज़ों पे जो पहाड़ी इलाकों में हैं, ऊंचाई पे हैं, वहाँ आपका जाना बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ का ट्रैवल जो है वो बहुत आपका हो सकता है कि आप वहाँ ज़्यादा ट्रैवल करें जहाँ पर ऊंची जगह हो, ऊंचाई में हो, पहाड़ों पे हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को काफ़ी मिल सकती हैं और काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में रिलीफ भी देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक आप रूहानियत से चीज़ें जुड़ी होंगी, जो अपने आप को जोड़ेंगे। रिलीजन ट्रैवल करना, रिलीजियस जगहों पे जाना, आप अपने को काफ़ी हद तक मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने आप को एनजीओ से भी आप जोड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे वर्क करते हुए नजर आएंगे जो जिसमें रेल आवाम के लिए कुछ करने को हो। एनजीओ से आप जुड़ सकते हैं, चाहे वो K2 सैटर्न हो या K2 मार्स भी हो या सन भी, तो ये एनजीओ से आप बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए यहाँ पर आपको दिखेगा। K2 मरकरी हो तो सबसे पहले तो अगर आप एजुकेशन है तो आपकी एजुकेशन ब्रेक हो सकती है, एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। ननिहाल वाली साइड से फुप्पो हो गई, खाला हो गई, मामू हो गए, इन रिश्तेदारों से आपको कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिले, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिले। हाँ, यहाँ K2 मरकरी हो तो आपको लिखने का बहुत शौक होना चाहिए, आपको हर चीज़ रिटर्न में लेकर आनी चाहिए, आपको लिखने की आदत बहुत डालनी चाहिए और ख़ासतौर पर जो लिखने का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करें, वो लिखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ें आप छोड़ेंगे और उसको नई चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, वो नया जो है इन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं यानी एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई भी ऑकल्ट साइंस, उसमें आपका जो है शौक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उनमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, वो सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। तो जो भी चीज़ें हैं, कुछ सीखने सिखाने को कुछ ब्रेक करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन लिखने की आदत आपको बहुत ज़्यादा होगी, वो लिखना भी चाहिए। बहुत से लोगों को आप दोबारा से वो डायरी नहीं पा रहे, तो अंदर डायरी लिखे थे, लेकिन कुछ इसी तरह का जो है एक्टिविटी दोबारा होती हुई नजर आएगी। कुछ आप अपने नए स्टेप उठाते हुए नजर आएंगे, नई चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। हाँ, यहाँ पर स्किन से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिनका K2 मरकरी है, तो वो उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टडी को लेकर थोड़ा ब्रेक आ सकता है। वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके, उनमें कोई रुकावट आ जाए या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कम्युनिकेशंस में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके गैजेट्स जो हैं कम्युनिकेशन के, वो जो है उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब K2 राहु तो ये बहुत बड़ा आपके ज़िंदगी में चेंज आएगा। ये कह लें कि टोटल योर लाइफ आपकी चेंज होती नजर आएगी, क्योंकि इनका 18 साल का पीरियड होता है दोनों का। तो एक चेंज जो आपकी ज़िंदगी में 18 साल के बाद आई, उसके बाद 36 साल के बाद आई, उसके बाद 54 एज के बाद जो है, तो एक मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि 18 के जो अपने एक्सपीरियंस देखा, 36 के बाद जो एक्सपीरियंस देखा, तो एक मेच्योरिटी आपकी बहुत बदलेगी। यानी कि आपकी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो K2 राहु हो या K2 केतु हो, ये इनका डबल ट्रांजिट हो, ये आप कह लेंगे आपकी लाइफ में टोटल एक चेंज जो है आपको देखने को मिलेगा। जो 2007 में पैदा हुए हैं, 2007 और 6 में अंत पे, वो अब देखेंगे 18 साल के हो गए होंगे, अब वो एक नई लाइफ की नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे। अगले 18 साल जो 36 साल के हो गए हैं, तो वो नया एक्सपीरियंस, इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत आएगी, पर टोटल लाइफ चेंज होती हुई नजर आएगी आपको, टोटल आपको चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आएगी। सैटर्न केतु के साथ जो है बहुत से लोगों को नौकरी का जो है वो अपना काम करने का शुरू करेंगे, एनजीओ के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे।
और बहुत से लोगों को नौकरी मिलने का जो बहुत बड़ा योग है वो बनता हुआ नजर आएगा। प्लैनेट अच्छे भी करते हैं कि तो बुरा भी करते हैं, वो देखना पड़ता है कि वो किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं। यहाँ जो ल्यू ज़ोडिक साइन ये गवर्नमेंट का साइन है, रॉयल ज़ोडिक साइन भी कहा जाता है यहाँ पर। केतु को यहाँ पे आना बहुत कुछ चेंज करेगा और ये मशरिक को एक्सप्लेन करते हैं। अगली वीडियो में हम 12 ज़ोडिक के ऊपर भी बात करेंगे, 12 ज़ोडिक में केतु जो आएगा उसके क्या असरात होंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में आपको किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।